अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये देखें जी, मैं चाय बनाने लगी हूँ और सबसे पहले मैंने गर्म पानी में पत्ती डाल दी थी और इलायचियाँ डाल दी थी, 2 से 3 अदद। और उसके बाद मैं इसको कहवा बनाया है, मतलब अच्छी तरह काढ़ा है। और आपने देखा होगा कि देगची पे भी जब अच्छा कढ़ जाता, रंग निकल आता, तो उसका कलर देगची की साइड्स पे भी था। और मैंने इसको दूध डाल के कवर कर दिया। और आपने जब कहवा भी बनाना होगा ना व्यूअर्स, तो आप पानी लेंगे, फुल आंच करेंगे और उसको कवर कर देंगे। और जब बॉईल आएगा तब आप अपने पत्ती, अगर आप स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो 2 चम्मच डाल लें, और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं पीते तो 1 चम्मच डाल लें। और ये खैर 2-3 बंदों की चाय थी, तो 2 मग्स तो ये बने ही हैं। तो साथ मेरा बेटा पीता है तो उसको भी मैं टेस्ट करा देती हूँ। तो ये मैंने पत्ती रख ली थी, इलायचियाँ डाली, और इलायची से आप सोचें कि व्यूवर्स क्या जायका आता है ज़बरदस्त। और इसको आप करने के लिए रख दें, और जब ये तैयार हो जाए तो ये स्ट्रॉन्ग सी चाय आप पिएं, अपने अंदर डालें। और चाय मज़े से जब आप पिएंगे तो आप सही गरमाइश फील करेंगे। और इलायचियों का टेस्ट इतना अच्छा आता है ना व्यूवर्स, के जो लोग नहीं डालते वो अब से डालना शुरू कर दें। तो ये होता है कि बच्चे नहीं पी रहे होते सर्दियों में, हम चाहते हैं कि जी बच्चे पानी नहीं पीते तो थोड़ा लिक्विड ले लें, दूध में से भी बच्चों को स्मेल आती है, तो आप इलायची डाल दें तो दूध का जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और प्लस अगर स्ट्रॉन्ग सी चाय आपको चाहिए हो थकावट उतारने के लिए, तो ये कप हाजिर है। व्यूअर्स आप लोग दूर हैं, और ये देखें जी इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो व्यूअर्स व्लॉग नहीं आ रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो शाम के टाइम बड़ी सर्दी हो जाती है, तो जॉब से आने के बाद फिर समझ ही नहीं आता व्यूअर्स के वीडियो डालें या ना डालें, क्या किया जाए। वीडियो पड़ी होती है, बस एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता। सो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने अपने आप को फ्रेश करने के लिए चाय 4 बजे पी, और उसके बाद मैंने कहा चलें जी और अपने आप को गरमाइश देने के लिए गरम गरम हलवा बनाया जाए। तो मैंने 1 कप सूजी ले लिया था, क्योंकि हम घर में 3 ही बंदे थे। तो ये 1 कप सूजी भी इनफ है, और ये भी बच गई थी। तो जिनकी बड़ी फैमिली है वो 2 कप भी ले सकते हैं या 1.5 कप भी ले सकते हैं, लेकिन 1 कप भी 1 मग इनफ था। तो कप तो छोटा होता है, ये मग मैंने लिया था। 1 कप मग सूजी का लिया था, और मैंने इसको तेज़ आंच या हल्की दरमियानी आंच पे आपने मतवाता चमचा चलाना है कि सूजी नीचे से लग ना जाए। लेकिन व्यूअर्स सर्दियाँ हैं, आपको पता है कि इतना गैस का प्रेशर ही नहीं होता आजकल। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी रात 10 बजे गैस जाती है, उससे पहले नहीं जाती। तो 10 बजे तक आप रात को खाने बना के भी फारिग हो चुके होते हैं, खाना खा के, और सारे काम हो चुके होते हैं। तो उसके बाद 10:30-11 बजे बंदा सोने की तैयारी शुरू कर देता है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, गैस बहुत बेहतर आ रही है। लेकिन हमारी आवाम, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके घर गैस नहीं होती पूरा दिन, और रात लेट नाइट आती है, तो वो बेचारे बाहर से खाना खाने पे मजबूर हैं या सिलेंडर जलाने पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जी गैस आती है, तो हम खाना बना लेते हैं जिस टाइम मर्ज़ी आए। तो ये है जी। सूजी मैंने भुनना शुरू कर दी थी, और हल्की सी जब ये गोल्डन हो जाएगी तो आप उसमें 1 कप सूजी है तो जी 1 कप चीनी का डाल दिया मैंने। और इसको आपने भूनना है, और तब तक भूनना है व्यूअर्स जब तक सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। मतलब इसमें ये नहीं कि आपने बहुत तेज़ आंच करके जला देनी है, ऐसा नहीं। आपने मतवाता चमचा मारना है, थोड़ी दरमियानी आंच रखें। एकदम से तेज़ भी होगी तो अक्सर लोगों को चमचे का आइडिया नहीं होता, तो वो तेज़ हो तो लग जाता है। तो आपने इतनी आंच रखनी है कि एकदम से भी ना जले और अच्छा कलर आए। सो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं जिस तरह मैंने चीनी ऐड कर दी है, तो ये सूजी थोड़ी हैवी सी हो गई है, क्योंकि पहले तो हल्की सी सूजी थी, अब ये सॉलिड चीनी है। तो वो मेल्ट होगी, इसमें साथ साथ डिज़ोल्व होगी, और कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा था, क्योंकि पहले तो खाली सूजी थी और अब चीनी भी है व्यूअर्स। तो ये देखें जी, नीचे लग ना जाए, मैं जल्दी जल्दी मार रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी कैरामलाइज हो रही है चीनी, जिस तरह मेल्ट होती है। तो थोड़ा थोड़ा इसको करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें हो गई हैं मिक्स। तो आप चाहें तो आप पिसी हुई चीनी भी कर सकते हैं, और अगर आप पीसा नहीं चाहते, मेरी तरह डायरेक्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट, तो आप इस स्टेज पे भी चीनी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो जस्ट आप सूजी ब्राउन करें हल्की सी, ज़्यादा तेज़ आपने नहीं करना वरना टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो कुछ लोग वाइट सी भी करते हैं, लेकिन भुनी हुई सूजी का टेस्ट अच्छा होता है। जब खुशबू आने लगे तब आप उसमें चीनी ऐड कर दें, और अगर आप उस वक्त नहीं ऐड करना चाहते तो आप जब घी ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे और चीनी ऐड करेंगे तब भी आप ऐड कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं हमेशा से 1 कप दूध लेती हूँ, 2 कप पानी लेती हूँ, एक
या 1.5 चम्मच, या ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं ऑयल तो 2 चम्मच डाल सकते हैं ऑयल के ले लें। 3 से 4 आप इलायचियाँ ले लें, और आप फूड एसेंस भी डाल सकते हैं, ताकि जो स्मेल होती है किसी भी चीज़ में एक अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ये फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं। खुशबू वाला हलवा, मतलब ज़्यादा डाल देंगे फूड एसेंस तो वो ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाएगी, लेकिन हल्के से 1 2 या 3 कतरे डाल देने से पूरे हलवे पे बहुत अच्छा ही खुशबू आ जाती है। तो व्यूअर्स, ये फिर मैंने कर दिया। अभी दूध और आपके सामने पानी इसमें ऐड किया है, और ये मैं ऊपर से इलायचियाँ डाल रही हूँ, और हल्का हल्का मैं इसको चम्मच चलाती जाऊँगी, ये नीचे लगे ना, और ये सारा पानी मतलब मिक्स हो जाए और चीनी भी घुल जाए। तो चीनी तो ऑटो घुल जाएगी अगर आप इस स्टेज पे भी डालें व्यूअर्स, पहले अगर नहीं डालते। तो ये देखें कितना पतला था, और अब ये कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया, और घी ऊपर आना शुरू हो गया, साइडों पे जाना शुरू हो गया। तो व्यूअर्स, आपने मतवातर चमचा चलाना है। तो हलवे में यही है कि जी बुनाई ज़्यादा है, और अगर आप खड़े होकर भून सकते हैं व्यूअर्स तो ठीक है, और अगर आप नहीं भून सकते तो आप इसको बिल्कुल स्टीम कर दें, और ऊपर से दम मतलब कवर कर दें। तो ये हल्की आंच पे पकता रहेगा अपना पानी। जब हल्की हल्की आंच पे खुश्क हो जाएगा तो ये फिर उसके बाद अपना घी छोड़ देगा। उस तरह भी हलवा रेडी हो जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको खड़े होके हलवा भूनना शुरू किया। और ये देखें, ये मैं आपको आज दिखाना चाह रही थी सारी स्टेज हलवे की, कि बिगनर्स बच्चे जो कभी जिन्होंने काम नहीं किया होता, तो अगर वो हलवा बनाना शुरू करें तो ये ना हो कि वो जिस तरह कहते हैं जी गोंदे या कॉपियाँ जोड़ने वाला हलवा बन गया, उसके काम आए। तो यही है, ये तो फ़न की बात होगी, लेकिन यही है व्यूअर्स कि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनना है, और वो सही स्टेज से गुजरेगा। और देखें थिक होना शुरू हो गया, कितना ही प्यारा कलर गोल्डन आया है, और चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, और घी आप भुनाई के लिए जब ये रेडी हो जाएगा तो ये घी अपने आप छोड़ेगा व्यूअर्स। तो उस स्टेज पे जब ये घी छोड़ देगा तो आपका हलवा भी रेडी हो जाएगा। जिस तरह कोई सालन तैयार होता है तो वो साइड से जब घी निकल आता है तो उसका मतलब होता है कि जी खाना प्रॉपर तरीके से पक चुका है। तो अभी इसमें एक थोड़ी सी कसर है, इसका ऑयल अभी ऊपर नहीं आया व्यूअर्स। तो इसका मतलब है कि अभी ये भुनाई और होगी इसमें, तब ये घी छोड़ेगा। तो आप जितना भून सकते हैं उतना भूनें, और हल्की आंच पे भूनें तो और अच्छा पकता है व्यूअर्स। और उसके बाद हलवा तो हो गया था व्यूअर्स, और मैंने फिर ये चढ़ा दिया था जी। आज मैं स्पैगेटी बनाना चाह रही थी, तो मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज ले लिया था। ये देखें जी, टमाटर हैं, हरी मिर्च एक ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी, कैरेट्स ले ली थी व्यूअर्स, और साथ मैंने आलू और मटर भी उबाल लिए थे व्यूअर्स। मैं उबाल के नहीं रखती, मैं जस्ट फ्रिज में कच्चे रख देती हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल के अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर मैं सूप बना रही हूँ तो उसके लिए लूँगी, और अगर मैं वेजिस बना रही हूँ या मैं कोई मतलब चावलों में डालना है तो उस हिसाब से यूज़ कर लूँगी। तो ये वेजिस मेरे कटे हुए होते हैं व्यूअर्स। तो ये देखें जी व्यूअर्स, कितना प्यारा हो गया, और कलर कितना प्यारा आ रहा है कि ये मैंने अभी बॉईल किए थे, मटर और आलू इकट्ठे बॉईल कर लिए थे, और अब मैंने स्पैगेटी डाली है, और मतलब नूडल्स वगैरह। और ये अब आप देखें व्यूअर्स के आहिस्ता आहिस्ता मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें डालती जाऊंगी। और ये कैरेट्स मैंने भी डाली हैं, जो मैंने बारीक बारीक हाथ से ही काट लिए हैं। आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन हाथों से भी इजीली कट जाता है अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन जिनकी बड़ी फैमिली है और अगर वो कोई चाइनीज़ बनाना चाहते हैं तो फिर वो अपना चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं वेजिस काटने के लिए। तो व्यूअर्स, मुझे तो जितनी ग्रीन चीज़ें हो मज़ा आ रहा था कि इसमें शिमला मिर्च थी, मटर थे, तो और हरी मिर्च थी, और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। और रेड 2 चीज़ें थी मेरे पास, रेड कैरेट थी और रेड टमाटर भी मैंने डाल दिए थे। और ये मैंने श्रेडेड चिकन मतलब कर ली थी बॉयल चिकन में से निकाल के, और ये श्रेडेड चिकन मैंने मिक्स कर दी थी व्यूअर्स। तो बस आपके पास चीज़ें हों तो आप आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाते हैं। और कैरेट्स भी इतनी अच्छी कुक हो गई चुकी थी कि मैंने बहुत बारीक बारीक काटी थी लेंथ में। तो पहले मैंने सोचा था बॉईल कर लूँ, लेकिन मैं कहा जी मैं बहुत बारीक काट लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है जी, मतलब धनिया पाउडर डाला है, और उसके बाद लाल मिर्चें डाली और नमक ऐड किया, और जस्ट यही 3 चीज़ें मैंने ऐड की थी इसमें, और कोई चीज़ नहीं डाली थी। और
आप कलर देखें व्यूवर्स कितना फ्रेश है, क्योंकि कोई चीज़ मुझे कच्ची फील नहीं हो रही थी, क्योंकि व्यूवर्स हल्के हल्के टॉसिंग करते ही सब कुछ फुली कुकड हो चुका था। और ये बहुत आप कह दें कि हेल्दी चीज़ है और हमें ये खाने चाहिए। लेकिन आजकल ट्रेंड ही ख़त्म हो गया कि हम वेजिटेबल्स और ये चीज़ें खाएं, ये हेल्दी खुराक खाएं। तो ये देखें जी, इसने घी छोड़ दिया और ऊपर से मैंने ये पास्ता डाल दिया है जी। और अब मैं इसको ठंडे पानी में मैंने किया था तो बाउल की शेप का ही बन गया था व्यूवर्स। तो अब ये देखें जी, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी व्यूवर्स, चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें। और ये जो सॉसेज है आपके पास, मेरे पास नेशनल का चिली सॉस है जी। तो आपको पता है मैंने 1 चम्मच के करीब मिर्चें भी 1 से कम डाली हुई हैं, लेकिन चिली सॉस की मैंने 2-4 ड्रॉप्स डाल दिए थे। और मैं हल्का डालना चाह रही थी, अपनी तरफ से मैं हल्का डाल रही थी जी, कि ये हल्का हो तो आगे किसी को ज़रूरत हो तो वो डाल दे। लेकिन शुगर करने मैंने भी हल्का ही डाला है, लेकिन मुझे थोड़ा मिर्चें फील हो रही थी कि ज़्यादा हो गया। तो फिर उस वक्त तो उस चीज़ का, मिर्चों का हल नहीं निकल सकता एकदम से, तो बस सी हल्का हल्का हो रहा था। लेकिन कंफर्टेबल ये होता है कि सब लोग खा सकें, तो मिर्चें बड़ी बैलेंस खाई जाएं। तो वो अक्सर होता है कि जी नेशनल के अलावा मिर्चें अगर लाते हैं तो वो बड़ी तेज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो चक्की से आप लाते हैं। और अगर आप चक्की से नहीं लाते तो नेशनल की तो खुली 1 चम्मच भी डल जाता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये देखना पड़ता है कि जी जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से ली हैं और क्या चीज़ें हैं, और उनका रिज़ल्ट क्या पहले कैसा रहा है जो आपने पहले खाना पकाया और उनको यूज़ किया। तो बस फिर ये चेक करनी पड़ती हैं कि जी अगर खुली मिर्चें आई हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी और वो डलेंगी भी बहुत ज़्यादा कम। और अगर नेशनल की हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा डलेंगी, और ये है कि वो इतनी तेज़ नहीं होती। तो व्यूवर्स, ये बन गई जी हमारा डिश आउट, मैंने कर दिया है। और ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ व्यूवर्स, और आप लोग दूर हैं, वरना मैं आपको ज़रूर टेस्ट कराती। शाम के चाय का 1 कप, और उसके बाद देखिए व्यूवर्स, अगर आपको इस तरह की प्यारी चीज़ें बनी हुई मिल जाएं तो हर एक का खाने का दिल चाहेगा। और मेरा तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुंह में पानी आ रहा था, हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले ही खाया था। लेकिन इतना फ्रेश देख के और इतना ताज़ा देख के और इतना साफ़ सुथरा देख के तो दिल इंसान का और खाता है, चाहता है कि खाए। लेकिन ये है कि नीयत नहीं भरी होती, लेकिन ये है कि दिल आपका भर जाता है खा खा के। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और व्यूअर्स, ये देख लें जी, कितना ज़बरदस्त तैयार है और सही टेम्पटिंग है, आपको सही भूख बढ़ा देता है ये चीज़। तो अपने घर में सिंपल रेसिपीज़